कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको दो ऐसे पेपर बताऊंगा कि आपको 70 नंबर गारंटेड लिखा पढ़ी के साथ पक्के हो जाएंगे, सेट डी और सी। चलिए तो देर किस बात की, फटाफट से इसकी शुरू करते हैं। तो भारत में ने कब लोकतंत्र की राह पर अपनी जीवन यात्रा शुरू की? 1947। भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? 1972। प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियां है मछली पकड़ना। भारत की प्रमुखतम आयात वस्तु खनिज तेल। भारत में साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? केरल है। ठीक है भैया। गांधी जी द्वारा आयोजित नमक मार्च समाप्त हुआ था दांडी में, और यहाँ से हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जो है उनका भी रहेगा ये। ठीक है, तो ये 1947 आ जाएगा। यहाँ से 1972 लिखना है बेटा, बढ़िया से देखो। ठीक है, इसके बाद में यहाँ से ये बढ़िया से करो कंप्लीट। आप तो जो चीजें बता रहे हैं उसी में से फंसेगा ये जवाबदारी। ठीक है, लोकतांत्रिक सरकारों में क्या नहीं होती? तो उनमें पारदर्शिता नहीं पाई जाती। तो यहां पर लिख देते अपन पारदर्शिता। भारत में सरकार ज्यादातर शक्तिशाली है, केंद्रीय सरकार। क्षेत्रक श्रमिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते, तृतीय क्षेत्रक। एक प्रजातंत्री सरकार जनता के लिए उत्तरदायी होती है, जनता के लिए उत्तरदायी होती है। विभिन्न देशों के बाजारों को आपस में जोड़ना ही अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहलाता है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार। और मार्च 1919 में एक बंबई में एक खिलाफत समिति का गठन किया। हो गया। यहां से इसके बाद में हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बढ़िया से स्क्रीनशॉट लेंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं अपना है जोड़ी। जोड़ी क्या है आपका? संगठित क्षेत्रक। संगठित क्षेत्रक का जाएगा कारखाना अधिनियम। क्या जाएगा इसका? कारखाना अधिनियम। नई आर्थिक नीति लागू की गई तो 1991 में फ्रेडरिक सार्यू, ये आपका फ्रांस का। और वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, तो ये तीसरा हो जाएगा आपका। कपास महाराष्ट्र हो जाएगा। और आधी से ज्यादा गरीब आबादी किसमें है? बांग्लादेश में है। हो गया। यहां से आपका बढ़िया से कंप्लीट कर सकते हैं। ये भर देता हूं मैं 2-5। बांग्लादेश वाला आपका 6 है, ये आपका फर्स्ट है। और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ये 4th है। और ये फ्रेंच आपका तीसरा है। हो गया। चलिए, पार्टियां सत्ता के लिए आपस में क्या करती है? प्रतिस्पर्धा करती है, जिसे अपन कंपटीशन कहते हैं। प्रतिस्पर्धा। श्रीलंका किस वर्ष स्वतंत्र राष्ट्र बन गया था? 1948। सूचना एवं संचार की प्रौद्योगिकी संक्षेप में क्या कहते हैं? आईटी। 1860 के दशक में कानपुर में कौन सी मिल खोली गई थी? एल्गिन। मानव विकास सूचकांक में भारत में कौन से स्थान पर है? 31वें स्थान। और आनंद उपन्यास किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। हो गया। चलिए, इसके बाद में यहां से देखिएगा, ये आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए रहेगा। ठीक है, ये आपका देखिए कृषि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल एकदम राइट। दूसरा जो है आपका असत्य रहेगा, तीसरा आपका असत्य रहने वाला है। ठीक है,
यहां से हम बात करें तो चौथा जो है आपका बिल्कुल सत्य, आप तो बढ़िया से कंप्लीट कर लेना है ना। बैंक जमा पर ब्याज देते हैं लेकिन ज्यादा ब्याज ऋण पर लेते हैं, बिल्कुल राइट बात है ये। लोकतंत्र में गलतियां सुधारने की गुंजाइश नहीं होती, असत्य है। अब देखिए यहां से ये ट्रू फॉल्स है तो पहला आपका एकदम राइट रहेगा, दूसरा जो है वो फॉल्स रहेगा, तीसरा आपका फॉल्स है, चौथा जो है वो आपका ट्रू है, पांचवा आपका ट्रू रहेगा और छठा जो है वो आपका फॉल्स रहने वाला है। हो गया इतनी चीजें, आगे बढ़ते हैं ना। बढ़िया से आप तो कंप्लीट करो, ये जो बता रहा हूं इन्हीं में से आपका 75% पेपर, वार्षिक पेपर आपको एनुअल एग्जाम का पेपर देखने को मिलेगा। लाल मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी में अंतर बताना है। एजेंडा 21 क्या है, इसके सिद्धांतों की सूची बनाइए। मृदा संरक्षण के प्रमुख तरीकों की व्याख्या कीजिए। इसके बाद भूमि निम्नीकरण की समस्या को दूर करने के उपाय, विनिर्माण उद्योग का महत्व, ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय, परिवहन एवं संचार के साधनों में अंतर, भारत के लिए सीमांत सड़कों की महत्वता को स्पष्ट करना है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 है। पहले विश्व युद्ध ने भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में किस प्रकार योगदान दिया, भारत में मैनचेस्टर से आने से बुनकरों की समस्याओं का सामना करना पड़ा। वीटो क्या का अर्थ बताना है, स्टेपलर, फुलर और कोर्डिंग से क्या से है, लाटेन क्या है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 15 हो गया है। ये क्वेश्चन नंबर मुद्रण क्रांति और उसके प्रभावों की व्याख्या करनी है। ठीक है भैया, आप तो अच्छी मेहनत कर लो, मैंने बोला ना जो बच्चा मेहनत करेगा ठीक है सफलता उसकी रंग लाएगी ही लाएगी। भारत में पाई जाने वाली लोहा या पेटियों के नाम बताइए। लोहा इस्पात उद्योग और आपको आधारभूत उद्योग को कहा गया है। भारत में केंद्र राज्य संबंधों पर टिप्पणी देना है। सत्ता के विकेंद्रीकरण से क्या से है, अतिरिक्त मुद्रा वाले लोगों और जरूरतमंद लोगों के बीच बैंक का मध्य। चलिए तो अपन है ना अब सेट सी का पूरा सॉल्यूशन देखेंगे। मैं तो सीरियल बाय सीरियल आपको पेपर प्रोवाइड कराते जा रहा हूं, बढ़िया से आप तो कंप्लीट करते जाना है। 1890 के दशक में रीडर पेस्ट नामक जो बीमारी है वो कहां फैली थी, अफ्रीका में फैली थी। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की, 1916 में की थी। सरकार का कौन सा रूप बेहतर है, सरकार का जो रूप है वो है लोकतंत्र का। भूदान आंदोलन किसने चलाया, भूदान आंदोलन चलाया था विनोबा भावे जी ने। 2019 की महिला सांसदों की संख्या कितने फीसदी थी, तो 2019 के लोकतंत्र की जो थी वो यहाँ उसमें हमारी महिलाओं की संख्या थी 14.36%। संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव विकास सूचकांक किस वर्ष प्रकाशित किया गया, 1995। यहां से आप देख सकते हैं ये है ना। चलिए इसके बाद में ये यहां से हो गया। असहयोग खिलाफत आंदोलन जनवरी 1921 में हुआ। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव ब्रिटिश भाषा के आधार पर होता है। ठीक है, किया था तो भाषा के आधार पर किया जाता है ना। औसत आय को हम क्या कहते हैं बेटा, औसत आय को अपन प्रति व्यक्ति आय के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद में अगला क्या है अपना कि भारत में औसतन एक स्त्री जो होती है ना वो पुरुष की तुलना में 1 घंटे ज्यादा काम करेगी, ये करती। भूमिगत जल नवीकरणीय साधन का उदाहरण। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति सन 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ शुरू हुई। यहां से अपन बढ़िया से इसको देख सकते हैं, यहां से देख लीजिए, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ये आगे बढ़ते हैं। इतना हो गया है। इसके बाद में है आपकी जोड़ी। जोड़ी को ध्यान से समझेंगे तो पहला क्या है अपना हिंदू स्वराज्य। हिंदू स्वराज्य का जाएगा महात्मा गांधी। सीमेंट का कारखाना द्वितीय क्षेत्र। प्रयागराज का जाएगा आपका 1929। महामंदी या कार्मेला। मक्का के आयात पर जो प्रतिबंध है वो 1931 आ जाएगा। दूसरा मेलगोज सम्मेलन इसका आ जाएगा आपका 1931 आ जाएगा। ठीक है, तो हो चुका है ना। चलिए यहां से अपन तो बढ़िया से करना है ना, बढ़िया से। हमारा उद्देश्य यही कि आप अच्छे अंक प्राप्त करें, है ना। ये पेपर कर लो, उसके अलावा अलग भी पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है ना। लॉर्ड बायरन कौन था, अंग्रेज कवि। जे एन टाटा ने भारत
का लौह इस्पात कारखाना कहाँ स्थापित किया? जमशेदपुर। लोकतंत्र शासन की अन्य व्यवस्थाओं से बेहतर है, कोई एक बिंदु लिखो। नागरिकों में समानता को बढ़ावा देना। साक्षरता दर कितनी थी 2011 की जनगणना के अनुसार? 73%। भारत में सहकारी बैंकों की रचना किस प्रकार की है? त्रिस्तरीय, और ये 1953 आ जाएगा। चलिए इसके बाद में आगे देखते हैं, और यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। सत्य सत्य है। सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था का तृतीय क्षेत्रक होता है, बिल्कुल राइट बात है। बैंक केवल लाभ कमाने वाले व्यापारियों को ऋण उपलब्ध कराती है, असत्य है। ठीक है, यहां से देख लीजिएगा, मार्च 1931 को गांधी जी ने इरविन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, बिल्कुल ये सत्य बात है। सत्य सत्य आप कर सकते हैं कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं है ना। अपन देखते हैं सॉल्यूशन अच्छे से। ये यहां से हो गया। पहले तो आप पेपर देखो, सबसे पहले तो क्या देखना पड़ा? पेपर, ताकि आपको अच्छे अंक प्राप्त हो, इसलिए सबसे पहले तो पेपर देखो, फिर उसके बाद सॉल्यूशन देखेंगे ना, बढ़िया से। भूमि निम्नीकरण क्या है? मृदा परिच्छेदिका का क्या तात्पर्य है? प्रारंभिक जीविका निर्भर कृषि क्या है? गहन कृषि की विशेषता है। सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों में के उद्योगों में अंतर स्पष्ट कीजिए। भू प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय। सड़क परिवहन की विशेषताएं आपको बतानी है। पाइपलाइन के महत्व बताने हैं। भारत में पर्यटन के लाभ बताइए। ये क्वेश्चन नंबर आपका 12 देख लीजिएगा। आयात शुल्क हो गया है। ये सारा सॉल्यूशन अपना भी देखने वाले हैं ना, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 16, ये 17 हो गया। इसके बाद वन और वन्य जीव संसाधन में किस प्रकार वितरण कीजिएगा? एकात्मक शासन के दोष बताने हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपका 20 है। ये इसका तो ये क्वेश्चन नंबर 21, सविनय अवज्ञा आंदोलन का वर्णन। बहुजन समाज पार्टी के सार्वभौम विचार व संगठन का वर्णन करना है। ठीक है, इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 22 का तो, और ये 23। ठीक है, चलिए तो ये सेट आपका सी है। चलिए अब कॉपी को रखते हैं साइड में और इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से क्या है? यहां पर संसाधन से क्या से है, इनके जीवन का, इनके हमारे जीवन पर क्या महत्व है? देखिए, संसाधन का मतलब क्या है? पर्यावरण में वे सारी की सारी वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा, जो मतलब क्या करेगी? हमारी आवश्यकताओं को पूरा करेगी, तथा जिनको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना पड़ता है, वो कहलाते हैं संसाधन। इनका हमारे जीवन में महत्व क्या है? आज संसाधन हमारी प्रगति के सूचक बन गए हैं। संसाधन मानव जीवन को सुखद व सरल बनाते हैं। संसाधन के कारण मानव ने अपनी बुद्धि और कौशल को बढ़ाया है। ठीक हो गया इतना? क्या बोला है मैंने कि संसाधन क्या है वास्तव में? कि वे सारी की सारी वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगी। ये पेन, ठीक है, ये कागज, ये मोबाइल, सब कुछ ये क्या है? आपके संसाधन है जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। और जल संसाधन, वायु संसाधन, ये सब जानते हैं आप। अब महत्व तो क्या है? ये हमारी प्रगति का सूचक है। सरल और सुखद बना दिया इन्होंने हमारे जीवन को। ठीक है, यहां से अपन देख सकते हैं। चलिए, ज्यादा कठिन नहीं है। बांगर क्या है? पुराने जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? अपन बांगर कहते हैं। यहां नदियों द्वारा निर्मित प्राचीन मृदा है, पुरानी मृदा है, तो नाम क्या है? बांगर। नाम में लग रहा है पुराना नाम होगा, बांगर, खांगर, डांगर। ठीक है, तो ये क्या है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहेंगे अपन बांगर। यहाँ नदियों द्वारा निर्मित प्राचीन मृदा है। यहाँ स्लेटी रंग की चिकनी मृदा है। चलिए अगला देखते हैं, भूमि निम्नीकरण क्या है? भूमि निम्नीकरण का मतलब होता है भूमि के उपजाऊपन में कमी आना, अर्थात प्राकृतिक तथा मानवीय कारणों से भूमि की गुणवत्ता में कमी आए तो इसे हम कहते हैं भूमि निम्नीकरण। मृदा परिच्छेदिका से क्या तात्पर्य है? मृदा में क्रमिक क्षैतिज परतों, विन्यास और उनकी स्थितियों को दिखाने वाले ऊर्ध्व काट को अपन मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। ठीक है, इन्हें कहते हैं मृदा परिच्छेदिका। कि मृदा में क्रमिक क्षैतिज परतों और विन्यास और उनकी स्थितियों को दिखाने वाले ऊर्ध्व काट, ऊर्ध्व का मतलब होता है हिस्सा, खड़े काट को मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। सिंपल परिभाषा लिखा दी मैंने यहाँ पर। अब अगला है क्वेश्चन नंबर 8। क्या है प्रश्न को थोड़ा सा पढ़ते हैं। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि क्या है?
देखिए प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, यहाँ कृषि भारत के कुछ भागों में अभी भी की जाती है। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि का अपन उदाहरण देखें ना तो बेटा ये इसका उदाहरण है, यहाँ से ये चित्र में जो दिख रहा है ना, और ये भारत के कई भागों में अभी भी कर रहे हैं, अपन ही कर रहे हैं और कौन कर रहे हैं ना, तो मेरे खानदान में पैदा हो तो कितने आए अपन भी गरीब खानदान के ही, ठीक है। तो ये यहाँ कृषि भारत के कुछ भागों में अभी भी की जाती है। यहाँ कृषि भूमि के छोटे छोटे टुकड़ों पर कृषि औजारों जैसे लकड़ी के हल, दाव और खुदाई के करने वाली छड़ी तथा परिवार या समुदाय की मदद से की जाती है। गहन जीविका कृषि की विशेषताएं बतानी है। इस खेती में देखिए गहन जीविका कृषि खेती क्या है, थोड़ी सी ज्यादा मात्रा में करना, जिसे मतलब हमारे लिए तो प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि गेहूं एमपी वालों के लिए, और वही चीज यदि पंजाब वाले करेंगे गेहूं पैदा तो वो कहलाएंगे गहन जीविका कृषि, क्योंकि उनको थोड़ी ज्यादा पैदावार होगी, धंधा ज्यादा होगा, बिजनेस ज्यादा होगा, टर्नओवर ज्यादा होगा, सीधी सी बात। तो इस खेती में वर्ष में एक से अधिक खेती की जाती है। अच्छे बीजों का उपयोग करके अधिक उत्पादन लिया जाता है। इसमें कम भूमि पर अधिक मुनाफा होता है। कृषि में यंत्रों का प्रयोग से कृषि से संबंधित कार्यों को शीघ्रता से निपटाया जाता है। अगला है सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में अंतर। देखिए सार्वजनिक का मतलब क्या है, जो ठीक है जो सरकार के स्वामित्व में हो, ठीक है, वो जो सार्वजनिक उद्योग का स्वामित्व सरकार या सरकार के किसी संगठन के पास होता है। निजी का क्या है, निजी उद्योग का स्वामित्व व्यक्ति विशेष कुछ व्यक्तियों या कंपनियों का इस पर अधिकार। इस तरह से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कठिन नहीं है ज्यादा, ये हो गया इतना, क्योंकि लंबा होगा बहुत वीडियो, यदि मैं समझाऊंगा पूरी तरह, और इतना अपने पास टाइम नहीं बचा है ना। आप तो बढ़िया से कंप्लीट कर लो, बहुत सारे बच्चों को आता भी पहले से, ऐसा नहीं। भू प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय, ये देखिए हो गया। सड़क परिवहन की विशेषताएं क्या है, सड़कें उबड़ खाबड़ जगहों पर बनाई जाती है। सड़कें गांव को शहर से जोड़ती है। छोटी और कम दूरियों के लिए तीव्र गति का से परिवहन किया जाता है। पाइपलाइन परिवहन का महत्व बताइए। यहाँ जल और थल दोनों में बिछाई जाएगी। यहाँ सबसे सुरक्षित और सुनिश्चित आपूर्ति का महत्वपूर्ण साधन। चलिए अब अगला प्रश्न है, भारत में पर्यटन उद्योग के लाभ बताइए। देखिए पर्यटन उद्योग जो है ना, यानी कि बाहर से जो घूमने आ रहे हैं उनके लिए जो ठीक है पर्यटन क्षेत्र है, उनसे जो सरकार को आमदनी होती है उसे अपन कहेंगे पर्यटन उद्योग के द्वारा लाभ आएंगे। ठीक है, इससे हमें बड़े पैमाने पर विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। पहली चीज तो पर्यटन उद्योग से भारत में लगभग 39 मिलियन लोगों को रोजगार मिलता है। 2019 की रिपोर्ट है ये ना। पर्यटन उद्योग राष्ट्रीय एकता प्रभावित करता है। यहाँ विदेशियों को देश की ओर आकर्षित करता है। इससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिला है। ये हो गया आपका पर्यटन उद्योग के लाभ। ठीक है भैया, बहुत ही सिंपल है और मैं कम से कम समय में आपको प्रोवाइड कराना चाहता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, है ना। हमारे जो 10th क्लास के बच्चे हैं उनके पास समय कम है, और समय कम है तो स्वाभाविक बात है पढ़ना जानता है ना, पढ़ना जानता है तो इसलिए स्मार्ट वर्क करो। पहले मैं जो 6 पेपर दे रहा हूँ बेटा उसको सबको करो, कोई रियल पेपर नहीं है, नहीं तो आप रियल पेपर के भरोसे बैठ जाओ। बहुत सारे बच्चे जो है ना मत का मेरे जो रहता है ना उनको रियल पेपर ही चाहिए, बट रियल पेपर नहीं मिलेगा कहीं भी, है ना। आप तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, इनको पढ़ो, 6 पेपर को कर लो, हाँ 100% गारंटी इसी में से पूरा रियल पेपर आ जाएगा सेम टू सेम चैप्टर, क्योंकि पूरा रिसर्च के बाद बनाया है यार, है ना। हर साल अपन तो है ना, ऐसा नहीं है एक बार, ये हर साल ही बच्चे परसेंटेज बनाते हैं इसी, है ना। तो ये रेल परिवहन की हानि, बिना टिकट यात्रा, तो बिना टिकट यात्रा करने से भारतीय रेलवे को प्रतिवर्ष 5 करोड़ से भी अधिक की हानि होती है। रेल दुर्घटनाएं के फलस्वरूप मानव जीवन संकट में पड़ जाता है तथा रेलवे की संपत्ति नष्ट हो जाती है। तो और भी अपन हानि 2-4 और हानि कर लेना आप, ठीक है। समझ में आ गया। बिना टिकट की यात्रा हो गई है, रेल दुर्घटनाएं हो गई है, ठीक है, चोरी जैसी घटनाएं ज्यादा होती है इसमें, ठीक है। ये सामान की प्रथम विश्व युद्ध में केंद्रीय शक्तियां कौन कौन सी थी, तो प्रथम विश्व युद्ध में
जो केंद्रीय शक्ति थी वो थी जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, ओटोमन तुर्की केंद्रीय शक्तियां थी। द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र और धुरी शक्तियां कौन कौन सी थी? एक गुट में धुरी शक्तियां मुख्य रूप से नाजी जर्मनी और इटली थी। पहली क्या थी जिसमें नाजी जर्मनी हो गई है, जापान और इटली थी। दूसरी खेमा मित्र राष्ट्रों में ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका और सोवियत संघ के नाम से जाना जाता है। आयात शुल्क से क्या आशय है? देखिए, यहाँ किसी दूसरे राष्ट्र से आने वाली चीजों पर वसूल किए जाने वाला शुल्क है। यहाँ कर या शुल्क उस जगह से लिया जाता है जहां से वहां वस्तु देश में आती है, अर्थात सीमा पर या हवाई अड्डे पर। ये क्वेश्चन नंबर आपका 13 है। यहाँ पर देखिए 1840 के दशक के बाद रोजगार की स्थिति का विश्लेषण कीजिए। 1840 के दशक के बाद शहरों में निर्माण के लिए गतिविधियां तेजी से बढ़ी, लोगों के लिए नए रोजगार के अवसर पैदा हुए, सड़कों को चौड़ा किया गया, नए रेलवे स्टेशन बने, रेल लाइनों का विस्तार किया गया। ठीक है, ये सारे काम किए गए है ना। 1840 के दशक के बाद शहरों के निर्माण की गतिविधियां तेजी से बढ़ी थी। ठीक है भैया, तो ये आप बढ़िया से सॉल्यूशन कर सकते हैं। यहाँ से आपका जी भैया कौन थे? जमशेदजी जी भैया। बढ़िया से करना है। ये क्वेश्चन नंबर 14 है बेटा, आराम से करो कंप्लीट, है ना। समय कम है वरना मैं एक एक चीज आपको बारीकी से समझाता भी सी। ये यहाँ से थोड़ा सा छोटा कर दूं ना, हो गया। क्वेश्चन नंबर जो 15 है वो आपका जाएगा मुद्रण संस्कृति के दो परिणाम लिखिए। हो गया। गुटेनबर्ग प्रेस पर टिप्पणी लिखिएगा। अल्प बेरोजगारी क्या है? किसी क्षेत्र में आवश्यकता से अधिक लोगों का नियोजन होना ही क्या कहलाता है? अल्प बेरोजगारी कहलाएगा। अंतिम उत्पादन, सिंपल सी बात है। हो गया। कंटेनर क्या है, इसकी क्या उपयोगिता है बताइए? वस्तुओं के कंटेनरों में रखा जाता है जिससे इन्हें जहाजों, रेलों, वायुयानों एवं ट्रक पर बिना क्षति के लादा जा सके। कंटेनरों से ढुलाई लागत में भारी बचत हुई है और माल को बाजारों में पहुंचाने की गति में वृद्धि हुई है। इसी प्रकार वायु यातायात की लागत में गिरावट आई, परिणाम स्वरूप वायु मार्ग अधिक मात्रा में वस्तुओं का परिवहन संभव हुआ है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ से वैश्वीकरण से उत्पन्न प्रमुख समस्याएं बताइए। सभी लोगों को लाभ नहीं, ठीक है। श्रमिकों के जीवन पर संकट ना, और क्षेत्रीय असमानता है। थोड़ा अंदर पढ़ो जिसमें समझ में आ जाएगा। हो गया इतनी चीजें। क्वेश्चन नंबर 18 है वन और वन्य जीव। वन और वन्य जीव है ना। हाँ, वन जीव संसाधनों, ठीक है, का वितरण पर लेख लिखना है और प्रकार बताने हैं। तो ये वितरण तो हो गया इतना। उसके बाद में इनका प्रकार, आरक्षित वन, सुरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। जैव विविधता क्या है, यह मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? ये हो गया यहाँ से।